नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड त्रयोविंशो अध्यायः अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा विधान का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उपमन्युर्वाच व्याख्यां पूजा विधानस्य प्रवदामि समासतः शिवशास्त्रे शिवेनैव शिवाये कथितस्य तु अंगमभ्यन्तरं यागमग्निकार्यावसानकं विधाय वा न वा पश्चाद् बहिर्यागं समाचरेत्। तत्र द्रव्याणि मनसा कल्पयित्वा विशोध्य च ध्यात्वा विनायकं देवं पूजयित्वा विधानतः दक्षिणे चोत्तरे शैवो नन्दीशं सुयसां तथा आराध्य मनसां सम्यगासनं कल्पयेद् बुधा आराधनादिकैर्युक्तः सिंहयोगासनादिकं पद्मासनं वा विमलं तत्त्वत्रय समन्वितं तस्योपरि शिवं ध्यायेत् साम्बं सर्वमनोहरं सर्वलक्षण संपन्नं सर्वावय वशोभनं सर्वातिशय संयुक्तं सर्वाभरणभूषितं रक्ताश्यपाणिचरणं कुन्दचन्द्रस्मि ताननम। ओम नमः शिवाय। शुद्ध स्फटिक संकाशम अफुल्ल पद्म त्रिलोचनम चतुर्भुज मुदारांगम चारु चंद्र कलाधरम वरदाभयहस्तं च मृगटंकधरम हरम भुजंगहार बलयम चारु नीलगलांतरम सर्वोपमान रहितं सानुगम सपरिच्छदम ततः संचित्य ये तस्य वाम भागे महेश्वरी प्रफुल्लोत्पलपत्राभां विस्तीर्णायतलोचनां पूर्णचंद्राभवदनां नीलकुञ्चितमूर्धजाम्। ओम नमः शिवाय। नीलोत्पल प्राख्याम चंद्रार्धो कृतशेखराम अतिव्रत घनोतुंगस्तिग्धन पीनपयोधराम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तनु मध्याम प्रथु श्रोणीम पीत सूक्ष्म वरांबराम सर्वाभरण संपन्नाम ललाटो तिलकोज्ज्वलाम विचित्र पुष्प संकीर्ण केश पाशोपशोभितां सर्वतोनु गुणाकारां किंचिल्लज्जानतान नामो हेमारविंदम बिलसद्धानाम दक्षिणे करे दंडवच्चा परमहस्तं न्यस्यासीनाम महासने पास विच्छेदिकाम साक्षात् सच्चिदानंद रूपिणी एवं देवम चा देवीम चा ध्यात्वा सनवरे शुभे सर्वोपचार बद भक्त्या भाव पुष्पय समर्चयेत अथवा परिकल्प्यैवं मूर्तिमन्ये तमाम विभो शैवीम सदा शिवाख्याम वा तथा माहेश्वरीम पराम षड्विंशकाभिधानाम वा श्रीकंठ्याम वथापि वा मंत्र्यासादिकांश्चापि कृत्वा स्वास्याम तनौ यथा अस्याम मूतो मूर्तिमन्तं शिवं सदसतः परं ध्यात्वा बाह्यक्रमेण वो पूजां निर्वर्तयेद्या समीदाज्यादिभिः पश्चान्नामो समीदाज्यादिभिः पश्चान्नाभो होमं चा भावयेतो भ्रूमध्ये च शिवम ध्यायेत् शुद्ध दीप शिखाकृतिम् इत्थमंगे स्वतंत्रे वा योगे ध्यानमये शुभे अग्निकार्यावसानां च सर्वत्रैव समो विधि अथ चिन्तामयं सर्वं समाप्याराधन क्रमं लिंगे च पूजयेत् देवं स्थण्डले वानले विवा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 23वां अध्याय अंतर्याग अथवा मानसिक पूजा विधि का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।
उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण। उपमन्यु जी श्री कृष्ण जी के पूछने पर बोले, नित्य नैमित्तिक कर्म तथा न्यास वर्णन करने के पश्चात उपमन्यु बोले, अब मैं पूजा के विधान का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। हे श्री कृष्ण, इसे शिव शास्त्र में भगवान शिव जी के प्रति कहा गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, मनुष्य अग्निहोत्र पर्यंत अंतर्याग का अनुष्ठान करके पीछे बहिर्याग अर्थात बाह्य पूजन करे, जिसकी विधि इस प्रकार है। अंतर्याग में पहले पूजा द्रव्यों को मन से कल्पित और शुद्ध करके श्री गणेश जी का विधि पूर्वक चिंतन एवं पूजन करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद दक्षिण और उत्तर भाग में क्रमशः नंदीश्वर और श्वेसा की आराधना करके विद्वान पुरुष को मन से उत्तम आसन की कल्पना करनी चाहिए। सिंहासन, योगासन अथवा तीनों तत्वों से युक्त निर्मल पद्मासन की मन में भावना करें। उसके ऊपर सर्व मनोहर सांब शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, वे शिव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और संपूर्ण अवयवों से शोभायमान हैं। वे सबसे बढ़कर हैं और समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथ पैर लाल हैं। उनका मुस्कुराता हुआ मुख कुंद और चंद्रमा के समान शोभा पाता है। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। तीन नेत्र प्रफुल्ल कमल की भांति सुंदर हैं। चार भुजाएं, उत्तम अंग और मनोहर चंद्रकला का मुकुट धारण किए हुए भगवान हर अपने दो हाथों में वर तथा अभय की मुद्रा धारण करते हैं और शेष दो हाथों में मृग मुद्रा एवं टंक लिए हुए हैं। उनकी कलाई में सर्पों की माला कड़े का काम करती है। गले के भीतर मनोहर नील चिन्ह शोभित होता है। उनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। वे अपने अनुगामी सेवकों तथा आवश्यक उपकरणों के साथ अपने आसन पर विराजमान हैं। हे श्री कृष्ण, इस तरह भगवान शिव जी का ध्यान करके उनके वाम भाग में महेश्वरी शिवा देवी पार्वती का चिंतन करें। शिवा की अंग कांति प्रफुल्ल कमल दल के समान परम सुंदर है। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित है। मस्तक पर काले काले घुंघराले केश शोभा पाते हैं। वे नील उत्पल दल के समान कांतिमती हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करती हैं। उनके पीन पयोधर अत्यंत गोल घनीभूत ऊंचे और स्निग्ध हैं। शरीर का मध्य भाग कृश है, नितंब भाग स्थूल है। वे महीन पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। संपूर्ण आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। ललाट पर लगे हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ललाट पर लगे हुए सुंदर तिलक से उनका सौंदर्य और खिल उठ रहा है। विचित्र फूलों की उत्तम माला से सुगंधित केश पास उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उनकी आकृति सब ओर से सुंदर और सुडौल है। मुख लज्जा से कुछ कुछ झुका सा है। वे दाहिने हाथ में शोभाशाली सुवर्णमय कमल धारण किए हुए हैं और दूसरे हाथ को दंड की भांति सिंहासन पर रखकर उसका सहारा ले उस महान आसन पर विराजमान हैं। देवी शिवा पार्वती समस्त पासों का छेदन करने वाली साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं। ओम नमः शिवाय। क्षमा करिएगा। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार महादेव और महादेवी का ध्यान करके शुभ एवं श्रेष्ठ आसन पर संपूर्ण उपचारों से युक्त भावमय पुष्पों द्वारा देवी शिवा और शिव का पूजन करें अथवा उपर्युक्त वर्णन के अनुसार प्रभु शिव की एक मूर्ति बनवा लें। उसका नाम शिव या सदा शिव हो। दूसरी मूर्ति देवी शिवा पार्वती की होनी चाहिए। उसका नाम माहेश्वरी षड्विंशक या श्रीकंठ हो। फिर अपने ही शरीर की भांति मूर्ति में मंत्र न्यास आदि करके उस मूर्ति में सत असत से परे मूर्तिमान परम शिव का ध्यान करें। इसके बाद बाह्य पूजा के ही क्रम से मन में पूजा संपादित करें। इसके बाद समिधा और घी आदि से नाभि में होम की भावना करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद भूमध्य में
इसके बाद भ्रू मध्य में शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाले ज्योतिर्मय भगवान शिव का ध्यान करें। इस प्रकार हमें अंग में अथवा स्वतंत्र विग्रह में शुभ ध्यान योग के द्वारा अग्नि में होम पर्यंत सारा पूजन करना चाहिए। यह विधि सर्वत्र ही समान है। इस तरह ध्यानमय आराधना का सारा क्रम समाप्त करके भगवान सदाशिव महेश्वर जी का शिवलिंग में वेदी पर अथवा अग्नि में पूजन करें। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे पूजा विधान व्याख्यान वर्णनम नाम त्रयोविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में पूजा विधान व्याख्यान वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड चतुर्विंशो अध्यायः। भगवान शिव की पूजा का विधान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उपमन्युर्वाचो प्रोक्षयेन मूलमन्त्रेण पूजा स्थानं विशुद्धये गन्धचन्दन तोयेन पुष्पं तत्र विनिक्षिपेतो अस्त्रेणोत्सार्य वै विघ्ना नवगुण्ठ्या च वर्मणा अस्त्रं दिक्षु प्रविन्यस्य कल्पयेदर्चना भुवं तत्र दर्भान् परिस्तीर्य उच्छालयेत् प्रोक्षणादिभिः संशोध्य सर्वपत्राणि द्रव्यशुद्धिं समाचरेतो प्रोक्षणीमर्ध्यपात्रं च पद्मपात्रमतः परं तथैवाचमनीयस्य पात्रं चेति चतुष्टयं प्रक्षाल्य प्रोक्ष्य वीक्ष्यातो क्षिपेतेषु जलं शिवं पुण्यद्रव्याणि सर्वाणि यथा लाभं विनिक्षिपेतो रत्नानि रजतम हेमो गंध पुष्पोक्षतादयः फल पल्लव दर्भाश्च पुण्य द्रव्याण्यनेकधा स्नानोदके सुगंधादि पानीये च विशेषतः शीतलानि मनोज्ञानि कुसुमादीनि निक्षिपेतो उसीरं चंदनं चैव पाद्येतु परिकल्पयेतो जाति कल्लोल कर्पूरो बहुमूले तमालकानो क्षिपेदाचमनीये च पूर्णयित्वा विशेषतः एलाम पात्रेषु सर्वेषु कर्पूरं चन्दनं तथा कुशाग्रण्यक्षताश्चैव यावव्रीहितिलानपि आज्य सिद्धार्थ पुष्पाणि भासितं चार्ध्य पात्रके कुशपुष्पो वयव्रीहि बहुमूला तमालकान् अप्रक्षिपेतो प्रोक्षणी पात्रे अभसितं च यथाक्रमं सर्वत्र मन्त्रं विन्यस्य वर्णमावेष्ट्य बाह्यतः पश्चादस्त्रेण संरक्ष्य धेनुमुद्रां प्रदर्शयेतो पूजा द्रव्याणि सर्वाणि प्रोक्षणी पात्रवारिणा संप्रोक्ष्य मूलमन्त्रेण शोधये द्विधिवत्ततः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पत्राणां प्रोक्षणीमेकां लाभे सर्वकर्मसु साधये दर्ध्य मदभिस्तत्सामान्यं साधकोत्तमः ततो विनायकं देवं भक्ष्य भोज्यादिभिः ततो विनायकं देव्या भक्ष्य भोज्यादिभिः क्रमात् पूजयित्वा विधानेन द्वारपार्श्वेथ दक्षिणे अन्तःपुराधिपं साक्षानन्दिनं सम्यगर्चयेत चामीकराचलप्राख्यं सर्वाभरणभूषितं बालेन्दुमुकुटं सौम्यं त्रिनेत्रं च चतुर्भुजं दीप्तशूलो मृगीटङ्का तिग्मवेत्रधरं प्रभुं चन्द्रबिम्बाभवदनं हरिवक्त्रमथापि वा उत्तरे द्वार पार्श्वस्थ भार्या च मरुतां सुतां सुयसां सुब्रतामम्बां अपादमण्डन तत्परं पूजयित्वा प्रविश्यान्तर्भवनं परमेष्ठिनः सम्पूज्य लिङ्गं तैर्द्रव्यैर्निर्माल्यं पदो संपूज्य लिंगम तैर्द्रव्य निर्माल्यम पनोदयेत प्रक्षाल्य पुष्पम शिरसि न्यसेतस्य विशुद्धये पुष्पहस्तो जपेत शक्त्या मंत्रम मंत्र विशुद्धये ऐसान्याम चंडमाराध्यो निर्माल्यम तस्य दापयेतो कल्पयेदासनं पश्चादारा
कल्पयेदासनं पश्चादाधारादि यथाक्रमम् आधार शक्तिं कल्याणीं श्यामां ध्यायेदथो भुवि तस्याः पुरस्ततात् दुत्कण्ठमनन्तं कुण्डलाकृतिं धवलं पञ्चफणिनम् अलोलेलिहानमिवाम्बरं तस्योपर्यासनं भद्रं कण्ठीरवचतुष्पदं धर्मो ज्ञानं च वैराग्यमैश्वर्यं च पदानि वै। ओम नमः शिवाय। आग्नेयादिश्येत रक्तपीतस्यामानि वर्णतः अधर्मादीनि पूर्वादीन्युत्तरान्यातान्यानुक्रमातो राजा वर्तमणि प्रख्यान्यस्य गात्राणि भावयेत् अस्योर्ध्वच्छादनं पद्मासनं विमलं सितम् अष्टपत्राणि तस्याहुरणीमादिगुणाष्टकं केसराणि च वामाद्या रुद्रा वामादिशक्तिभिः बीजान्यापि चाता एव शक्तयोऽन्तर्मनोन्मनी कर्णिका परवैराग्यं नालं ज्ञानं शिवात्मकं कंदश्च शिवधर्मात्मा कर्णिकान्ते त्रिमण्डले त्रिमण्डलोपरयात्मादित तत्त्वात्रितयमासनम् सर्वासनोपरि सुखं विचित्रास्तरणास्त्रतम् सर्वासनोपरि सुखं विचित्रास्तरणास्त्रतम् आसनं कल्पये दिव्यं शुद्धविद्यासमुज्ज्वलम् आवाहनं स्थापनं च सन्निरोधं निरीक्षणं नमस्कारं च कुर्वीतो बद्ध्वा मुद्राः पृथक् पृथक् पद्ममाचनं चार्ध्यं गन्धं पुष्पं ततः परं धूपं दीपं च ताम्बूलं तत्त्वाथ स्नापयेत् शिवो अथवा परिकल्प्यैवमासनं मूर्तिमेव सकलीकृत्य मूलेन ब्रह्माभिश्चापरस्तथा आवाहयेत् ततो देव्या शिवं परम कारणम्। ओम नमः शिवाय। भगवा शुद्ध स्फटिक संकाशम देवम निश्चलमक्षरम कारणम सर्वलोकानां सर्वलोकमयं परम अंतर्भिः स्थितं व्याप्य ह्याणोरणुः महत्तरम भक्तानां प्रयत्नेन दृश्यमीश्वरमव्ययम् अब्रह्मोन्द्र विष्णु रुद्राद्यैरपि देवैर्गोचरम् देवसारं च विद्भिगरो रगोचरमिति श्रुतम् आदिमध्यान्तरहितं भेषजं भवरोगिणाम् अशिवतत्त्वामिति ख्यातं शिवार्थं जगति स्थिरम् अपञ्चोपचार भवद्भक्त्याः पूज्यये लिङ्गमुत्तमम् लिंगमूर्ति महेशस्य शिवस्य परमात्मनः स्नान काले प्रकुर्वीतो जय शब्दादि मंगलम पंचगव्य घृत क्षीर दधि मध्वादि पूर्वक मूल फलानाम सारश्च तिल सरसाप सक्तुभिः बीजैर्यावादिभिस्तशस्तैश्चूर्णैर्मासादिसम्भवै असंस्नाप्य लिप्य पिष्टाद्य स्नापये दुष्णवारिभिः घर्षयेद बिल्वपत्राद्यैर्लेपगन्धापनुत्तये पुनः संस्नाप्य सलिलैश्चक्र भक्त्यूर्पचारितः सुगंधामलकं दद्याद हरिद्राम च यथाक्रमं ततः संशोध्य सलिलैर्लिङ्गं वीरमथापि च स्नापयेद गन्धतोयेन कुशपुष्पोदकेन च हिरण्यरत्नतोयैश्च मन्त्रसिद्धैर्यथाक्रमम् असम्भवेतु द्रव्याणां यथा सम्भव संभ्रते केवलैर्मन्त्रतोयैर्वाह स्नापये श्रद्धया शिवम्। ओम नमः शिवाय। कलशेनाथ शङ्खेन वर्धन्या पाणिना यथा सकुशेन सपुष्पेण स्नापयेन मंत्रपूर्वकं पावमानेन रुद्रेण नीलेन त्वरितेन च लिङ्गसूक्तादिसूक्तश्च शिरसाथर्वणेन च
ऋग्भिश्च समाभिशैवैर्ब्रह्माभिश्चापि पंचभिः स्नापये देवदेवेशं शिवेनो प्रणवेन वचा यथा देवस्य देव्याश्च कुर्यात् स्नानादिकं तथा न तु कश्चिद्विशेषोऽस्ति तत्र तौ सदृशो यतः प्रथमं देवमुद्दिश्य कृत्वा स्नानादिका क्रिया देव्यै पश्चात् प्रकुर्वीतो देवदेवस्य शासनातो अर्धनारीश्वरे पूज्ये पौर्वापर्यं न विद्यते तत्र तत्रोपचाराणां लिंगे वान्यथ च वा क्वचित् कृत्वाभिषेकं लिंगस्य शुचिना च सुगन्धिना मां सम्रज्य वाससा दद्यादवरं चोपवीतकम् पाद्यमाचमनं तार्ध्यं गन्धं पुष्पं च भूषणं धूपं दीपं च नैवेद्यं पानीयं मुखशोधनं पुनश्चामनीयं च मुखवासं ततः परं मुकुटं च शुभं भद्रं सर्वरत्नैरलङ्कृतं भूषणानि पवित्राणि माल्यानि विविधानि च व्यजने चामरे छत्रं तालवृन्तं च दर्पणं दत्त्वा नीराजनं कुर्यात् सर्वमङ्गलवानि स्वने गीतनृत्यादि दिभिश्चैव जय शब्दो समन्वितये हेमे च राजते ताम्रे पात्रे वामृण्वये शुभे पद्मके शोभितये पुष्पैर्बीजैर्दध्याक्षतादिभिः त्रिशूल शंखे युग्माब्जन्द्यावर्तय करीसजय श्रीवत्स्वास्तिकादर्श वज्रैर्बह्यादि चिह्नितैः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अष्टौ प्रदीपान् परितो विधाय कमचा अष्टौ प्रदीपान् परितो विधाय कम तु मध्यमे तेषु वामादिकाश्चिन्त्याः पूज्याश्च नौ शक्तयाः कवचेनो समाच्छाद्य असंरक्ष्यास्त्रेण सर्वतः धेनुमुद्रां च सन्दर्श्य पाणिभ्यां पात्रमुद्धरेतो अथवा रोपयेत पात्रे पञ्चदीपान्यथाक्रमम् अद्विदीक्ष्यापि च मध्ये च दीपमेकमथापि वा ततस्तत्पात्रमुद्यत्र लिंगादेरुपरिक्रमात् त्रिपादक्षिणा योगेन भ्रामयेन मूलविद्यया दद्यादर्घ्यं ततो मूर्ध्निं भासितं च सुगन्धितं कृत्वा पुष्पाञ्जलिं पश्चादुपहारान् निवेदयेतो पानीयं च ततो दद्या दत्त्वा वाचमनं पुनः पञ्चसौगन्धिकोपेतं ताम्बूलं च निवेदयेतो प्रोक्षयेत प्रोक्षणीयानि औगान् नाट्यानि कारयेतो लिंगादौ शिवयोश्चिन्तां कृत्वा शक्त्या जपेत शिवं प्रदक्षिणां प्रमाणं च स्तवं चात्मसमर्पणं विज्ञापनं च कार्याणां कुर्यादिनयपूर्वकम् अर्घ्यं पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा बद्ध्वा मुद्रां यथाविधि पश्चात् क्षमापयेद्देव मुद्रास्यात्मनि चिन्तयेतो पाद्यादि मुखवासान्तार्मध्यं चाति संकटे अपुष्प विक्षेप मात्रम् अवा कुर्याद् भावापुरासरम् तावतैव परो धर्मो भावेन सुक्रतो भवेत् असंपूज्य च भुन्ना भुञ्जीतो शिवमा प्राण संचरातो यदि पापस्तु भुञ्जीतो स्वैरं तस्य नानिष्कृति प्रसादेन तु भुङ्क्ते चेत् दुर्गीय प्रयत्नतः स्नात्वा द्विगुणमभ्यर्च्य देवं देवीमुपोष्य च शिवस्यायुतमभ्यस्येदो ब्रह्मचर्य पुरस्सरम् परेद्युः शक्तितो दत्त्वा सुवर्णाद्यं शिवाय च शिव भक्ताय वा कृत्वा महापूजं शुचिर भवेत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 24वां अध्याय शिव पूजन की विधि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण जी के निवेदन पर उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहां फूल बिखेर देने चाहिए।
अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके विघ्नों को भगाएं। फिर कवच मंत्र होम से पूजा स्थान को सब ओर से अवगुंठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें। वहां सब ओर कुश बिछा दें और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करें। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करें। प्रोक्षणीय पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य पात्र और आचमनीय पात्र, इन चारों का प्रक्षालन, प्रोक्षण और वीक्षण करके इनमें शुभ जल डालें और जितने मिल सकें उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डाल दें। पंचरत्न, चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदि तथा फल, पल्लव और कुश, ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोज्ञ पुष्प आदि उसमें छोड़ें। पाद्य पात्र में खस और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमनीय पात्र में विशेषतः जायफल, कंकोल, कपूर, सहजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशाग्रभाग, अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों, फूल और भस्म, इन सब को आर्घ्य पात्र में छोड़ना चाहिए। कुश, फूल, जौ, धान, सहजन, तमाल और भस्म, इन सब का प्रोक्षणी पात्र में प्रक्षेपण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से अवेष्टित करें। इसके बाद अस्त्र मंत्र से उनकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाएं। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत उसका शोधन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों में एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखे और उसी के जल से सामान्यतः अर्घ्य आदि दे। इसके बाद मंडप के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष्य भोज्य आदि के क्रम से विधि पूर्वक विनायक देव की पूजा करके अंतःपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करे। हे श्री कृष्ण, उनकी अंगकांति सुवर्णमय पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बालचंद्र का मुकुट सुशोभित है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र तथा 4 भुजाओं से युक्त हैं। उन प्रभु के एक हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल, दूसरे में मृगी, तीसरे में टंक और चौथे में तीखा बेंत है। उनकी मुख की कांति चंडमंडल के समान उज्ज्वल है। मुख बानर के सदृश्य है। ओम नमः शिवाय। उनके द्वारा, हे श्री कृष्ण, उनके द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुईसा है, जो मरुदगणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं और देवी पार्वती जी के चरणों की श्रृंगार करने में लगी रहती हैं। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, उनका पूजन करके परमेश्वर भगवान शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों से भगवान शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा दें। इसके बाद फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करें। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंड की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करें। हे श्री कृष्ण, इसके बाद इष्ट देव भगवान शिव के लिए आसन की कल्पना करें। क्रमशः आधार आदि का ध्यान करें। कल्याणमयी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। उनके ऊपर फन उठाए सर्पाकार अनंत बैठे हैं, जिनकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे 5 फनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिसके चारों ओर पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। ये चारों पाए क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के स्वरूप में विद्यमान हैं। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, धर्म नाम वाला पाया आग्नेय कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नैऋत्य कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वायव्य कोण में है और उसका रंग पीला है तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है और उसका वर्ण श्याम है। अधर्म
अधर्म आदि उस आसन के पूर्वादि भागों में क्रमशः स्थित हैं, अर्थात अधर्म पूर्व में, अज्ञान दक्षिण में, अवैराग्य पश्चिम में और अनैश्वर्य उत्तर में है। इनके रंग रजावर्त मणि के समान हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाला श्वेत निर्मल पद्ममय आसन है। ओम नमः शिवाय। अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के 8 दल हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे मनोन्मणि आदि शक्तियां यहाँ बीज हैं। अपर वैराग्य कर्णिका है, शिव स्वरूप ज्ञान नाल है, शिव धर्म कंद है। कर्णिका के ऊपर 3 मंडल, चंद्रमंडल, सूर्य मंडल, वहिनी मंडल हैं तथा उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व स्वरूप त्रिविध आसन विद्यमान हैं। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछौनों से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान है। इसके बाद आवाहन, स्थापन, सन्निरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सब की पृथक पृथक मुद्राएं बांधकर दिखाएं। ओम नमः शिवाय। दोनों हाथों की अंजलि बनाकर अनामिका अंगुली के मूल पर्व पर अंगूठे को लगा दें। आवाहन मुद्रा है। इसी आवाहन मुद्रा को अधोमुख कर दिया जाए तो वह स्थापन मुद्रा हो जाती है। यदि मुट्ठी के भीतर अंगूठे को डाल दिया जाए और दोनों हाथों की मुट्ठी संयुक्त कर दी जाए तो इसे सन्निरोधन मुद्रा कहा जाता है। दोनों मुट्ठियों को उत्तान कर देने पर सम्मुखीकरण नामक मुद्रा होती है। इसी को यहाँ निरीक्षण नाम से भी कहा गया है। शरीर को दंड की भांति देवता के सामने डाल देना, मुख को नीचे की ओर रखना और दोनों हाथों को देवता की ओर फैला देना, साष्टांग प्रणाम की इस क्रिया को नमस्कार मुद्रा कहा गया है। ओम नमः शिवाय। इसके बाद पाद्य, आचमन, अर्घ्य आदि स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल आदि देकर शिवा और शिव को समर्पित करें अथवा उपर्युक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईशान आदि ब्रह्म मंत्रों द्वारा सकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव जी का आवाहन करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, भगवान शिव की अंगकांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे निश्चल, अविनाशी, समस्त लोकों के परम कारण, सर्वलोक स्वरूप, सबके बाहर भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु से भी अणु और महान से भी महान हैं। हे श्री कृष्ण, भक्तों को अनायास ही दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी वे अगोचर हैं। संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं। विद्वानों के भी दृष्टिपथ में नहीं आते हैं। आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। भव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप हैं। शिव तत्व के रूप में विख्यात हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। हे श्री कृष्ण, भगवान शिव की ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य इन 5 उपचारों द्वारा उत्तम भगवान के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। परमात्मा महेश्वर भगवान शिव की लिंगमयी मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ फल, मूल के सार तत्व से, तिल, सरसों, सत्तू के उपटन से, जौ आदि के उत्तम बीजों से, उड़द आदि के चूर्णों से तथा आटा आदि के लेपन करके मंदोष्ण जल से शिवलिंग को नहलाएं। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, लेप और गंध के निवारण के लिए बिल्व पत्र आदि से रगड़ें, फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल, फुलेल आदि के द्वारा सेवा करें। सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करें। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का भली भांति शोधन करके चंदन मिश्रित जल, कुश, पुष्प युक्त जल, सुवर्ण एवं रत्न युक्त जल तथा मंत्र सिद्ध जल से क्रमशः स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय।
हे श्री कृष्ण, इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथासंभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल द्वारा अथवा केवल मंत्राभिमंत्रित जल द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव जी को स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय। कलश, शंख और वर्धनी से तथा कुश और पुष्प से युक्त हाथ के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक इष्ट देवता को नहलाना चाहिए। पावमान सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त, त्वरित मंत्र, लिंग सूक्त आदि सूक्तों से अथर्व शीर्ष, ऋग्वेद, सामवेद तथा शिव संबंधी ईशान आदि पंच ब्रह्म मंत्र, शिव मंत्र तथा प्रणव से देव देवेश्वर भगवान शिव को स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, जैसे महादेव जी को स्नान कराएं उसी तरह महादेवी पार्वती जी को भी स्नान आदि कराना चाहिए। उन दोनों के पूजा में कोई अंतर और भेद न करें, क्योंकि वे दोनों ही सर्वथा समान हैं। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करें, फिर देवी पार्वती जी को उद्देश्य करके देवाधिदेव के आदेश से सब कुछ करें। ओम नमः शिवाय। अर्धनारीश्वर की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापर का विचार नहीं है, अतः उसमें महादेव और महादेवी की साथ साथ पूजा होती है। शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग और पूजा होती है। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, पवित्र सुगंधित जल से भगवान शिव के लिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोंछें, फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत चढ़ाएं। उसके बाद पाद्य, आचमन, आर्घ्य, गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य पेय, जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुखवास तथा संपूर्ण रत्नों से जटित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पवित्र पुष्पमालाएं, छत्र, चंवर, व्यजन, ताड़ का पंख और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमयी वाद्य ध्वनियों के द्वारा इष्ट देव भगवान शिव जी का नीराजन करें, आरती करें। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखें। कमल के बीज तथा दही, अक्षत आदि भी उसमें डाल दें। त्रिशूल, शंख, 2 कमल, नंद्यावर्त नामक शंख विशेष, सूखे गोबर की आग, श्रीवत्स, स्वास्तिक, दर्पण, वज्र तथा अग्नि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय आदि से चिन्हित पात्र में 8 दीपक रखें। वे 8 दिशाओं में रहें और एक 9वां दीपक मध्य भाग में रहे। इन 9 दीपकों में वामा आदि 9 शक्तियों का ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। हे श्री कृष्ण, फिर कवच मंत्र से आच्छादन और अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्र को ऊपर उठाएं अथवा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखें। 4 को चारों कोनों में और 1 को बीच में स्थापित करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षिण क्रम में घुमाएं और मूल मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके बाद मस्तक पर अर्घ्य और सुगंधित भस्म चढ़ाएं, फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। इसके बाद जल देकर आचमन कराएं, फिर 5 सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल भेंट करें। हे श्री कृष्ण, तत्वाश्चात प्रोक्षणीय पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में भगवान शिव तथा देवी पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें। उसके पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्मसमर्पण तथा कार्य का विनय पूर्वक विज्ञापन करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, फिर अर्घ्य और पुष्पांजलि दें। विधिवत मुद्रा बांधकर इष्ट देव भगवान शिव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करें। पाद्य से लेकर मुखवास पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अर्घ्य आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए, या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देना चाहिए। हे श्री कृष्ण, प्रेम पूर्वक उतने से ही अर्थात फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहे भगवान शिव का पूजन
जब तक प्राण रहे तब तक भगवान शिव का पूजन किए बिना भोजन न करें। यदि कोई पापी स्वेच्छा से भोजन ग्रहण करता है तो उसके पाप का प्रतिकार नहीं हो सकता है। यदि भूल से खा लेता है तो उसे प्रयत्न पूर्वक उगल देना चाहिए। स्नान करके शिव तथा पार्वती जी का दोगुना पूजन कर निराहार रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवान शिव का 10,000 जप करें और उसके दूसरे दिन यथाशक्ति भगवान शिव को अथवा शिव भक्त को सुवर्ण आदि प्रदान कर महापूजन करके वह पवित्र हो जाता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे शास्त्रोक्त शिव पूजन वर्णन नामक 24वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में शास्त्रोक्त शिव पूजन वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।